पीछे हो जाओ, पीछे पीछे बैठ जा बैठ के खींचो यार। अरे नीचे तो बैठ जाओ भाई। नीचे रख लो, थोड़ा नीचे तो चेहरा नहीं आ रहा। अरे भाई भैया थोड़ा ऑन करो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शाहजहानपुर से 1313 जोड़े दाम्पत्य सूत्र बंधन में बनने जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी की योजना पूरे प्रदेश के लिए और मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नमूना है कि जिसमें गरीब कन्याओं का विवाह एक धूमधाम से सारे जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में, VIPs की मौजूदगी में और सब बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में संपन्न होने जा रहा है। शाहजहानपुर में अब तक 4737 कन्याओं का विवाह इस योजना के तहत संपन्न होने जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी तक 35,950 लोग इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुके थे और लगातार 31 मार्च तक अभी ये कार्यक्रम चलेगा। इस साल आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से खास तौर से 600 करोड़ रुपया इस कार्यक्रम के लिए क्वांटिफाई किया गया है और आगे भी अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कन्या को पैदा होने से लेकर और उसकी पढ़ाई का प्रबंध, उसके बाद उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे वो शहरी क्षेत्र की हो, और जब वो अर्निंग मेंबर हो जाए ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए या न भी खड़ी हो तो भी उसकी शादी का प्रबंध भी इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से किया है। हर तरह से कन्याओं को जो सशक्तिकरण का जो नारा दिया था उसको इन योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, अब इन्वेस्टमेंट जमीन पर जमाएगा, उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होने वाला पूरे देश? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश हर मामले में आ गया। आज मैंने एक स्कूल का निरीक्षण किया, इसके पहले भी मैं एक स्कूल का निरीक्षण पिछले दौरे में किया था। मैं हर अपने दौरे में अब स्कूल का निरीक्षण करूँगा। मुझे जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ता है और हर तरह से जो शिक्षा का वातावरण बनना, लोगों में इच्छा शक्ति जागृत होना और लोगों में ये इच्छा मतलब खास तौर से बढ़ना कि हमारा बच्चा किसी न किसी तरीके से पढ़ जाए और स्कूल में उस तरीके का माहौल देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उत्तर प्रदेश तो लगातार प्रगति कर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, डबल हुआ है और उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम निरंतर बढ़ी है। कोरोना काल में थोड़ा सा ब्रेक लगा था लेकिन अब हम फिर अपने पूरे फार्म पर आ गए हैं और जो MOU हुए हैं उसमें ये जल्दी ही
ये इन्वेस्टमेंट ज़मीन पे उतरेगा और उत्तर प्रदेश दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा और 2027 में हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा। हम किताब एक साथ बुलाया गया है। हमारे सभी परिवार के संरक्षक, गार्जियंस, उनके माता पिता, भाई बहन तथा जो लोग आज दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग इतने बड़े मजमे में शादी का इस समारोह में जो लोग उपस्थित हुए, आप लोगों के साक्षी के रूप में ये तमाम लोग आए हैं आपको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। आप सौभाग्यशाली हैं कि जो लोग आज जिनका विवाह संपन्न होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आज शाहजहांपुर का जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तब से सबसे बड़ा आयोजन आज शाहजहांपुर में हमारे आयोजित किया गया है। 1313 जोड़े हैं जो दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिनका आज विवाह संपन्न होने जा रहा है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात पर विशेष बल दिया। मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और कन्याओं को सशक्तिकरण का जो बीड़ा उठाया, उसके श्रृंखला में ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है विवाह। किसी गरीब के घर जब कन्या पैदा होती है तो उसके सामने एक चुनौती होती है कि वो अपनी कन्या को पढ़ाए कैसे। हमारे मुख्यमंत्री ने कन्या सुमंगला योजना प्रोग्राम को चालू करके उन लोगों को न केवल राहत की सांस दी, बल्कि उनके लड्डू बांटने का इंतजाम किया। जिन लोगों के परिवार की आमदनी 2 लाख रुपए से कम है, वो लोग भी लड़की पैदा होने पर लड्डू बांटे, इसलिए 2,000 रुपए ऐसे परिवारों को देने का काम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और 6 चरणों में उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया। उनको 15,000 रुपए लगातार पिछले 3 सालों से लगातार दिए जा रहे हैं। और ये योजना बहुत पॉपुलर हुई, क्योंकि गरीब लोग अपने परिवार के बच्चे को जब पढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो उनके बाप कहते हैं कि चलो काम पे चलो, बच्चा हमारे संग काम पे जाएगा, काम सीखेगा। कल को अगर काम नहीं सीखेगा तो घर को खिलाएगा क्या। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पैदा होने से लेकर और उसके विवाह तक का इंतजाम हमारी सरकार ने किया है। जब 12वां पास हो जाए तो उसके अकाउंट में 5,000 रुपए तक जमा होते हैं, 5,000 रुपए। और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कन्या हो और चाहे शहरी क्षेत्र में रहने वाली कन्या हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जब वो शामिल हो जाती है तो उसमें कम ब्याज के ऊपर ऋण भी मिलता है। वो लोग कोई न कोई उनका धनोपार्जन का साधन करते हैं, कोई न कोई उत्पादन करते हैं, और उस उत्पादन के माध्यम से जो उनको मानदेय मिलता है हर महीने 5,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक, यानी पैदा होने से लेकर और पैदाइश तक किसी न किसी रूप में धनोपार्जन करने वाले तक सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर बने। इससे उनके परिवार की आमदनी बढ़ती है और घर वालों का एक आत्मविश्वास डेवलप होता है। और जब शादी के लायक हो जाए कन्या, तो इस प्रकार के समारोह में 45 दिन पहले अगर आप अपना पंजीकरण ऑनलाइन करा देंगे, जिन परिवारों की आमदनी 2 लाख रुपए से कम है, उन लोगों के लिए एक बहुत सुविधाजनक है। लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे दरवाजे पर बजती हुई बारात आए, हमारे बारात में गणमान्य लोग शामिल हों, जनप्रतिनिधि शामिल हों। आज मैं समझता हूं कि वो जोड़े भाग्यवान हैं कि जिनकी शादी में सभी एमएलए, सारे के सारे एमएलए सब शादियों में पहुंच नहीं पाते। हमारे एमपी, हमारे माननीय मंत्री जी श्री JPS राठौर जी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, ADM, CDO, SDM, सिटी मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारीगण आज मौजूद हैं। आप बताइए कि वो लोग भाग्यवान हैं या नहीं? कितने भाग्यवान, इतने बड़े से बड़े व्यक्ति के वहां इतने लोग एक साथ पहुंच नहीं पाते। तो जिन लोगों की इच्छा और आकांक्षा रहती है कि उनके परिवार के लोगों की शादी धूमधाम से हो, आज मैं समझता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो योजना दी है कि जिसमें पूरे प्रदेश के लोग, खास तौर से गरीब लोग,
अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि उनके शादी में सभी लोग शामिल होते हैं। आज मुझे खुशी है इस बात को कहने में कि उत्तर प्रदेश में अब तक जो शादियां हो चुकी हैं 2,25,000 से ज्यादा शादियां इस में हो चुकी हैं। 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बार हमने बजट में की है। आगे भी ये साल अभी साल भर तक चलेगा और 1 अप्रैल से लेकर आप लोगों से इस बात के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी इस योजना के अंदर शादी कराना चाहते हैं 45 दिन के अंदर वो यानी कि जिस दिन ये कार्यक्रम आयोजित होता है उससे 45 दिन के अंदर आप अगर पंजीकरण करा देंगे तो निश्चित रूप से आपका नाम उसमें शामिल हो जाएगा और फिर जब भी ये कार्यक्रम आयोजित होगा तो आपको घर सूचना जाएगी ताकि आप उसमें शामिल हो सके परिवार के साथ। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि शाहजहांपुर में अब तक 4735 कन्याओं का विवाह आज जो 1313 जो इसमें है 1313 कन्याएं जो शामिल हो गई वो इसमें शामिल हो चुके हैं। यानी अभी तक 4737 कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इसमें हो चुका। और उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है मैंने 22 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया था। 15 फरवरी तक का आंकड़ा है कि 35,950 लोग इस साल यानी अर्थात योगी 2 की सरकार में आने के बाद इस साल 35,950 लोग इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना में हमको 35,000 रुपया पर वधू के नाम जमा होता है, बैंक में जमा होता है और 10,000 रुपए का जो आवश्यक सामान है जैसे चांदी की पायल, चांदी का बिछिया, एक बैग संभाली, एक प्रेशर कुकर, एक डिनर सेट, 2 जोड़ी कपड़े और सीलिंग फैन, कंबल, बेडशीट, इसके अलावा ये भी दिया जाता है। और 6,000 रुपए खातिरदारी में खर्च होते हैं। ये टैंक है, खाना मिलता है, सब लोग खाना खा के जाएं, सब लोग भोजन करें जरूर। ये इसलिए पूरे 51,000 रुपए की व्यवस्था है और आगे भी ये योजना चलती रहेगी। 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने आगामी बजट के लिए कर दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इस योजना के ऊपर नजर रहती है तो हर जगह की फिगर भी इकट्ठा करते हैं। और मैं समझता हूँ ये सबसे ज्यादा पॉपुलर योजना है जो कि लड़की के पैदा होने के बाद से माँ बाप जो जिनके पास साधन कम है वो फिक्रमंद रहते हैं कि किस प्रकार से उनकी लड़की की शादी होगी। मैं समझता हूँ कि ऐसे तमाम लोगों के लिए ये योजना एक वरदान है। आज मैं उन तमाम जोड़ों को फिर से एक बार बधाई देते हैं। उनके दीर्घ जीवन की, खुशहाल जीवन की हम कामना करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जिस प्रकार से हमारी सरकार की जो मंशा है कि वो हर तरह से खुशहाल रहें, जिस प्रकार से उनको सहयोग शासन का मिला है आगे भी उनको इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने संयोजक का, जिलाधिकारी का, पुलिस अधीक्षक का और जितने भी अधिकारी इसमें शामिल है, समाज कल्याण अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विशेष रुचि लेकर एक अच्छे कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। और आप सभी आगंतुकों को भी बधाई देते हैं कि आप सभी इसमें साक्षी बने और अपने सभी जनप्रतिनिधियों को जो भी यहाँ पर आए हैं सभी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय आज के इस कार्यक्रम में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।